जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप। आज ग्रामर का एक बेसिक क्लास आपका लेने जा रहा हूँ जो है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स दो इसी का एक सिमिलर वर्ड है अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये वर्ड और ये वर्ड आ जाए तो आप इसके कॉन्सेप्ट को इसके पीछे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये एस लग गया है इसमें तो इसका मतलब ये मत समझ लिया कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। नहीं, इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा लैंग्वेज या भाषाएं। ठीक, और ये अल्फ़ाबेट क्योंकि ऑलरेडी 26 लेटर को रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल नंबर को खुद ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अल्फ़ाबेट 26 लेटर को रिप्रेजेंट करता है और अल्फ़ाबेट लेटर्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक वाउल एक कॉन्सोनेंट। ठीक, हम इसे जनरली वावेल पढ़ते हैं, इसका सटीक प्रोनाउंसिएशन होगा वाउल। ठीक, और वाउल में 5 वाउल होते हैं। ठीक, जो है AEIOU, ये बेसिक एक बच्चा भी जानता होगा। ठीक, आपको मेन जानना है सेमी वाउल। सेमी वाउल कौन कौन से होते हैं? दो ये होते हैं, W और Y। तो आपका 5 वाउल है और 2 सेमी वाउल है। ठीक, अब W और Y वाउल है तो कैसे है ये भी आपको जानना है, ये भी आपको समझना है। यदि कोई आपसे पूछ रहा है तो आप उससे बता पाओ कि ये सेमी वाउल है तो कैसे है। जैसे कि सेमी मीन्स होता है हाफ या आधा, सुने होंगे सेमीफाइनल मैच, तो उसमें आधा मैच हो गया होता है, आधा मैच होना बाकी रहता है। इसी तरह ये सेमी वाउल मीन्स कभी ये वाउल की तरह काम करेगा और कभी ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। और कब ये वाउल की तरह काम करता है W और कब ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है, चेक किया जाए। जैसे ये एक वर्ड है वॉच। ठीक, वॉच, इसका पहला साउंड क्या आ रहा है? व। तो व फॉर वी, अभी किस में आएगा? कॉन्सोनेंट में। ठीक, तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। यहाँ पर W क्या है? कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। नीचे वार, ठीक, वह साउंड दे रहा है। वंडर, वह साउंड दे रहा है। ठीक, तो ये जितने भी W हैं कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर वॉच, वार, वंडर। इसी तरह इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए नाउ, इसमें W ऊ साउंड दे रहा है। ठीक, काउ, इसमें भी ऊ साउंड दे रहा है। टुमारो, ओ साउंड दे रहा है। ठीक, ओफर, ओ। ठीक, इसी तरह यू है या डबल ओ आएगा, ये भी वाउल में होगा। तो ये आपका W जितने हैं यहाँ पर ये सब वाउल साउंड दे रहे हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर जितने W हैं सब वावेल की तरह काम कर रहे हैं और इधर जो W है सब कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं आएंगे, वहाँ पर अप्रोच लगाइएगा, साउंड से पकड़िएगा, पहला साउंड क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पहचान जाएंगे कि W कैसा काम कर रहा है, वाउल की तरह काम कर रहा है कि कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। इसी तरह Y को देखते हैं हम लोग, तो Y का याक, तो कौन सा साउंड दे रहा है? य। ठीक, याक, ईयर, ईयर इसको नहीं पढ़िएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं ईयर, नहीं ईयर नहीं, तो ईयर होता है य। और इसमें र साइलेंट होता है। ठीक, तो केवल आपका रहता है य। 24 ईयर, ठीक, 25 ईयर,
और इसी तरह ये देख लीजिए नीचे वाला यस्टरडे, यह पहला साउंड दे रहा है वाई का, यह ठीक कॉन्सोनेंट का, यस्टरडे इसमें देखिए वाई, तो ये वाला आपका कॉन्सोनेंट की तरह है और ये वाला वाउल की तरह, क्योंकि ये दे रहा है साउंड ए का। एक ही वर्ड में दो वाई देखिए अलग अलग तरह काम कर रहा है, ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है और ये आपका वाउल साउंड दे रहा है। तो जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड में एक साथ भी आ सकते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड भी आ सकता है, वावल साउंड भी आ सकता है। तो यहाँ पर वाई कॉन्सोनेंट की तरह है और यहाँ पर वाउल की तरह है। इसी तरह आप देखिए माई, यहाँ पर वाई ई साउंड दे रहा है ठीक, क्राई, संडे ए दे रहा है तो वावल साउंड हो गया ठीक। तो इधर जितने वाई हैं आपका वावल की तरह काम कर रहे हैं और इधर के जितने वाई हैं ये आगे का यह साउंड जो दे रहे हैं वो कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, आप देखिएगा वहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं, वावल की तरह काम कर रहे हैं भाई कि कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट समझते हैं। और देखिए दोस्तों, अल्फ़ाबेट 26 लेटर को रिप्रेजेंट करता है ठीक, और ये 26 लेटर 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कितने? 44 साउंड ठीक। हमने तो अभी समझा था कि 26 लेटर अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करते हैं और इस 26 लेटर से 44 साउंड बनता है ठीक, और उसमें भी वाउल साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। वाउल साउंड कितने होते हैं? वाउल साउंड होते हैं 20 वाउल साउंड होते हैं और 44 में से 20 माइनस हुआ तो कितना बचा? 24 आपका कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं ठीक। और ये वाउल साउंड में भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें 12 मोनोप्थॉन्ग होते हैं, और 8 डिप्थॉन्ग होते हैं ठीक। मोनोप्थॉन्ग और डिप्थॉन्ग का ही कॉम्बिनेशन होता है ट्रिप्थॉन्ग ठीक। आप सुने होंगे मोनो, डाई, टेट्रा, पेप्टा, हेक्सा, साइंस में वर्ड सुने होंगे, ये लैटिन वर्ड है। मोनो मिस होता है सिंगल, ठीक है सर, मोनो मिस होता है सिंगल और थॉन्ग मिस होता है साउंड। मतलब कि इंग्लिश के ऐसे वर्ड जिसमें सिंगल वावेल साउंड आए उसे मोनोथॉन्ग कहेंगे। सिंगल वावेल साउंड आएगा जिसमें, उसमें उसको मोनोथॉन्ग कहेंगे। जितने वर्ड जिसमें सिंगल वावल साउंड आए वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू पता चलता है, और ये ज़्यादा काम इसका होता है प्रोनाउंसिएशन में। ये मोनोथॉन्ग 12 कितने, फिर उसके बाद आ गया आपका डिप्थॉन्ग। डिप्थॉन्ग में डबल वावल साउंड आएंगे ठीक, डिप्थॉन्ग में डबल वावल साउंड होंगे। इसमें ओ डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू आपका सेमी वावल की तरह है तो वावल की तरह काम कर रहे हैं, डबल वावल साउंड। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है ट्रिप्थॉन्ग, जैसे और ठीक, ये र नहीं है, अ साउंड देता है ये भी, आवा ठीक। तो ये ट्रिप्थॉन्ग के एग्जाम्पल्स हैं। और ये मोनोप्थॉन्ग कितने क्या क्या होते हैं, डिप्थॉन्ग क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और इसको हम लोग समझ लेते हैं कि 26 लेटर होते हैं, 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 20 वाउल साउंड है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। और वाउल साउंड में भी 12 मोनोप्थॉन्ग होते हैं, 8 डिप्थॉन्ग होते हैं। जिसमें सिंगल वाउल साउंड है वो मोनोप्थॉन्ग होंगे, जिसमें डबल वाउल साउंड है वो डिप्थॉन्ग होंगे ठीक। और इसमें भी देखेंगे आने वाले क्लास में कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं,
ठीक, आप लोग आगे कमेंट कीजिएगा तो हम बताएंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाएंगे तो बताएंगे आपको। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मज़ा लीजिए जीवन का।